तो तुम देखोगे अभी जो भी फॉर्मूला सीखा है हमने उस फॉर्मूला के बेसिस पे काम करना है। तो लगा देते दिमाग यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। उन्होंने बोला है पहले क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बातें की है कि भाई बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया था एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस इज 0.5 mm। मतलब क्या दिया है यहाँ पे, स्मॉल डी देके रखा है 0.5 mm। कन्वर्ट कर देंगे उसको 10⁻³ लगा देंगे। कैपिटल डी देके रखा है 1.2 मीटर। ठीक है। द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। मतलब क्या रे, लैम्डा आर, लैम्डा आर देके रखा है। ठीक है, 6550 एंगस्ट्रॉम यूनिट एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द कीवर्ड रिप्लेस्ड बाय ग्रीन लाइट। मतलब लैम्डा जी हो जाएगा 5240 एंगस्ट्रॉम यूनिट। nth बैंड coincides with n+1th green band। मतलब क्या रे, मतलब n1 that is lambda r is n and lambda g is n+1। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दिस बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। ओके, सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दिस बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। मतलब क्या ढूंढना है अपने को, x ढूंढना है ना, x। ठीक है। तो इट्स पॉसिबल राइट, इधर तुम्हारा x क्या रहेगा, x तुम्हारा या तो n लैम्डा r d/d रहेगा। ठीक है। प्रीवियस हम जैसे इधर भी वो n1/n+1 यहाँ पे मगर इसमें n1+n इसमें सॉल्व करेंगे तो n बेनिफिट, यहाँ पे बेनिफिट ये है कि भाई देखो n का वैल्यू मिलेगा सबसे पहले। हाँ सर, एक बार n मिल गया तो फिर तो मिल जाएगा सर x। तो चलो ढूंढो फिर। nr lambda r is equals to ng lambda g। So you have all the values with you, just substitute it, you would find the value of n from here। सबसे पहले n मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेके रखना गाइस, पूरा स्क्रीनशॉट में पूरा सब कवर हो जाना चाहिए and then solve it। let me know what is the answer for n first of all। n4 n का 4 आया, परफेक्ट। n4 है, तो अभी या तो गो फॉर xn और गो फॉर xn+1, गो फॉर ईदर ऑफ इट। तो बोल रहा है xn को चले जाओ, फटाफट हो जाएगा सॉल्व। देखो तुम्हारे ऊपर है, चॉइस इज योर्स, आंसर आना चाहिए बस। इतना भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कैलकुलेशन। Okay, 6.288, perfect। वेरी गुड गाइस। तो एंगस्ट्रॉम ठीक है। नहीं, वेवलेंथ थोड़ी ढूंढ रहे हैं अपन। वी कैन कीप इट लाइक दिस, इट्स मोर देन इनफ। करने का मेन करने को आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में ही क्रैक करने को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमको क्रैक करने को आ गया क्वेश्चंस तो देन यू कैन वेरी इजीली सॉर्ट इट आउट। बट अगर वो ही नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम होता है बहुत। तो वो ही एक चीज है,
बाकी तो चलो कर लेते तुम लोग, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। now let's focus towards the next category of questions we have. It's an MCQ format, so just make sure that you are like very good with your speed. First question साथ में करते हैं. What do we have here? We have in YDSE, one of the slits is covered by a glass sheet of thickness 2.5 into 10 raised to minus 5 meter. Means they have given thickness as 2.5 into 10 raised to minus 5 meter. Due to this, position of central bright fringe is shifted, shifted. Keyword दिया है ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे कीवर्ड दिया है, तो दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि भाई ये शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है? शिफ्टेड बाय व्हाट? शिफ्टेड टू अ पोजीशन ओरिजिनली ऑक्युपाइड बाय 30th ब्राइट फ्रिंज, मतलब इसने एक्सेस x30 would be equals to the shifting. हाँ, तो एक्सेस दिया है, मतलब ये एक्सेस इक्वल्स टू 30 बीटा रहेगा। समझा? ये वाला लाइन हमेशा खतरनाक होता है, और ये जनरली मैक्सिमम टाइम्स ये शिफ्टिंग जो है ये इन टर्म्स ऑफ बीटा दे देते हैं हम लोग को। समझा? इनका मैक्सिमम फोकस रहता है कि हम बीटा के टर्म्स में चीजें ढूंढ लें। तो एक्सेस इज इक्वल्स टू 30 बीटा आएगा, एंड फिर उसके बाद इफ लैम्बडा इज 5000, मतलब ये होएगा 5 into 10 raised to minus 7 मीटर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या करेंगे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? क्वेश्चन में पहले पढ़ने का दो माइका या दो Excess is equals to b lambda upon mu1 minus यहाँ पे तुम देखोगे तो एक ही रखा हुआ है, 1 है खाली, इट वुड बी म्यू माइनस 1। ठीक है, इट वुड बी लाइक दिस, बीटा बाय लैम्बडा म्यू माइनस 1 द होल इनटू टी। ठीक है, तो एक्सेस का वैल्यू तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बीटा दी है, तो यहाँ पे ये 30 बीटा आ जाएगा, एंड दैट वुड बी बीटा बाय लैम्बडा which is 5 into 10 raised to minus 5 7. into 10 raised to minus 7 into का वैल्यू minus है, 1. t का वैल्यू 2.5 into 10 raised to minus 5. बीटा कट हो जाएगा। 2.5 twos are beta cancel. Just solve it. You will be getting some answer. Screenshot ले लेना. That would matter a lot. 1 6 into 10 raised to minus 14 आ गया। ऐसा कुछ नहीं आएगा बेटा, 10 raised to n raised to कैसा आएगा? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सामने 4 ऑप्शन है उसको छोड़ के नया 5वां ऑप्शन नहीं आ सकता अपने को कभी भी। Done, sir. Done guys? yes sir. So it would somewhere, it should end up somewhere with 1.60 I guess, because वहाँ पे clearly Sir, दिखा perfect आता है। हाँ 1.6 yes। सर वो आपको कैसे क्लिक हुआ कि वो 30 बीटा आएगा, वो वापस बताएंगे क्या? नहीं मेरे को क्लिक नहीं हुआ, इधर लिखा है ऐसे, इधर उन्होंने क्लियरली बोला है कि इट इज ऑक्युपाइड बाय 30th ब्राइट फ्रिंज, मतलब पहले जहाँ पे 30th ब्राइट फ्रिंज था, मतलब इधर से 30 बीटा के डिस्टेंस पे अभी सीबीबी शिफ्ट हुआ है। समझा? ओके सर, मतलब अगर ब्राइट बैंड रहता तो सिर्फ 30 लिखते हम। नहीं वो ब्राइट फ्रिंज बोलने के पीछे वही ना, मतलब अभी 30 ब्राइट बैंड मतलब 30 डार्क बैंड भी तो होएगा ना उसमें। हाँ तो सर, ऑब्वियसली एक दो ब्राइट बैंड के बीच में का सक्सेसिव डिस्टेंस एक को भी। बीटा ले लेगा, तो यू कैन डायरेक्टली टेक इट Yes, लाइक दैट। चलो यस सर। ये का प्रैक्टिस अभी देखो ना, अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है सामने, ले लो, ये तुमको करना है गाइस। गो फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्वेश्चन, खुद ही क्रैक करो, खुद ही पढ़ो, क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन से गिवन निकालो और उड़ाओ क्वेश्चंस को। राइट है जी। ऑप्शन सी की तरफ आंसर आएगा तुम्हारा, ऑप्शन ऑप्शन सी सी आ जाएगा। सर इधर x को b ले लेंगे। ठीक है,
तुम्हारा x कोई और नहीं, यहाँ पे तुम्हारा x बीटा हो जाएगा बेटा, बीटा। देखो ना यहाँ पे उन्होंने डायलॉग लिखा है ना, द ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, मतलब क्या, एक्सेस इज नथिंग बट बीटा। ठीक है, तो एक्सेस का वैल्यू बीटा पुट करने का 1.5 आंसर आएगा। तो पहला स्लाइड दिखाना। हमेशा मेन कंडीशन में ये होता है, ठीक है, कि शिफ्ट्स बाय क्या दिया है। अगर शिफ्ट्स बाय दिया है मतलब उसका क्वेश्चन किधर और किसी और डायरेक्शन में घूम जाता है फिर ऑटोमेटिकली। सर पहला स्लाइड दिखाना क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन, पहला स्लाइड दिखाना सॉल्यूशन का। क्या हो गया? नहीं स्क्रीनशॉट मारना। ओके चलो अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना थोड़ा सा अधूरा है। इस क्वेश्चन में दे हैव केप्ट माइका शीट इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट स्लिट। ठीक है, पहले स्लिट के सामने उन्होंने थिन माइका शीट रखा हुआ है एंड दे आर आस्किंग कि आपका आंसर क्या होगा। और थोड़ा सा टू द कॉम्प्लेक्स यू कैन सी हियर 2 फ्रिंजेस ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा ना। 4 फ्रिंजेस, 8 फ्रिंजेस, 10 फ्रिंजेस। तो ये जो फ्रिंजेस फ्रिंजेस करके बोला है, 8 फ्रिंजेस मतलब 8 बीटा डाउनवर्ड्स, 10 बीटा डाउनवर्ड्स। तो आंसर जो है तुमको इन टर्म्स ऑफ बीटा आने वाला है यहाँ पे। हाँ संगमेश्वर कुछ बोल रहा था। सर वो दो लास्ट का 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑब्वियसली फर्स्ट स्लिट के सामने रखा है तो वो ऊपर होएगा। वेरी गुड बेटा, बराबर है। सर तो यही आ सकता है क्या आ सकता है? क्योंकि हाँ ए आएगा। 1.5 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाना, तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से रिलेटेड। सर ऑप्शन ए आया। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। It should be 2 beta. The answer should be 2 beta guys. चलिए थोड़ा सा और तेजी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ अलग नहीं है, वन ऑफ द सेम थिंग, बट हाँ थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। कन्वर्जन सही रखना, क्योंकि ऑप्शन भी एक अलग यूनिट में है जो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो सही आएगा ना। ओके people are getting right answers, good to see that. इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है ना पास। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि वो फास्ट कैलकुलेशन करने के टाइम पे सिली मिस्टेक भी बहुत तेजी से होता है। तो जो उसको प्रॉपरली अवॉइड कर लेते हैं, दे गो थ्रू इट एंड दे सेल थ्रू इट। एंट्रेंस में सर इजीली कैंसिल होने वाले नंबर देते थे ऐसा, मतलब 5/3 अभी ये जो भी क्वेश्चंस किए हम लोग ने एमसीक्यूज वाले, ये सब ऑलरेडी कोई ना कोई एंट्रेंस में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, so they have already been asked in any of the questions, like any of the exams they have seen already. So these are the calculation standard protocols जिसको हम बोलते हैं, वो यही है। इसके बेसिस पे ही वो सब चीज निपटता है हमेशा, and that's how they always try for it.
तो फिजिक्स में किधर में किधर वो क्वेश्चन पूछा रहता है ना, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम में वही आता है। they just change the number, they just change the value, rest all things are like always kept same. तो इसका आंसर 7200 के आसपास ही आपको आना चाहिए था, ऑब्वियसली आया भी रहेगा आपको उसके आसपास ही। चलिए, तो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज अ वेरी like it's an old school question. There might be a chance कि ये आए and there might be a chance they can skip through it, but just बता के रख रहा हूँ, I'm just तुम भले बाद में सॉल्व करो इसका कैलकुलेशन पार्ट को, बट देख लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, there is the eyepiece kept at a distance of 1.5 meter, means capital D दिया हुआ है 1.5 meter. The distance of the second dark band from CBB was found to be 1.2 mm. Distance of second dark band, मतलब X2D, समझा? X2D is 1.2 mm. mm मतलब 10⁻³ मीटर हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। फिर ये लाइन है ना, ये लाइन थोड़ा सा अलग है। The magnified and the diminished images of the slit produced by the convex lens are found to be 2.4 and 0.6 mm apart. सर वो स्मॉल डी का जो आपने फॉर्मूला दिया, परफेक्ट। बाइप्रिज्म में स्मॉल डी निकलने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला था, दैट वाज d1.d2 का, D1 डॉट ठीक है। तो यहाँ पे ये जो d1 है दिस इज मैग्निफाइड और जो d2 है इट इज डिमिनिश्ड। तो आपको वो करके पहले d निकालना पड़ेगा इधर से, फिर कैलकुलेट द वेवलेंथ बोला है, तो वो सर फिर तो x2d, फॉर्मूला का ही है ना। ठीक है। अभी क्या फॉर्मूला रहता है, 2m-1 लैम्डा d/2d है, हाँ ठीक है। सर m के जगह पे 2 डालेंगे तो वो 4 - 1 क्या हो जाएगा, वो इट वुड बी 3 लैम्डा d हो by, जाएगा। ठीक है। अभी इसमें अपने को x2d का वैल्यू देके रखा है, कैपिटल D मालूम है, स्मॉल d मिल जाएगा, लैम्डा अपने लैम्डा को ढूंढेगा निकालना आ जाएगा। क्लियर है गाइस, समझ में आया सबको? Yes, sir. इंटरफेरेंस के जो क्वेश्चंस है ना वो इसके अराउंड में ही घूमेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रखो, सॉल्व कर लेना इसको बाद में। Yes, sir, done.